नमस्ते दोस्तों, हमारी इंडिया टूर सीरीज के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। सच कहूं तो इस एक्सप्लेनर को लेकर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। आज हम एक एकांत और ध्यानपूर्ण यात्रा पर निकलने वाले हैं। मैं अपनी 5 दिन की सोलो ट्रिप के पर्सनल जर्नल नोट्स साझा करने जा रहा हूं, जिसके जरिए हम भारत के कुछ सबसे पवित्र स्थानों में आत्मसमर्पण और जुड़ाव की गहराई को समझेंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। जल्दी से इस आइटिनरी पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे हरिद्वार के पवित्र जल से, फिर चलेंगे हिमालयन आश्रम रिट्रीट की ओर, उसके बाद द बीटल सैंक्चुरी, फिर सीधा दक्षिण में पवित्र अरुणाचल पहाड़ी और अंत में गोवा की शांत वादियों में। हिमालय की बर्फ से लेकर दक्षिण की उग्र भक्ति और पश्चिमी तट की हरियाली तक ये एक पूरा पैकेज है। सेक्शन 1, पहला दिन, हरिद्वार का पवित्र जल। हमारी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। इसके नाम का ही मतलब है ईश्वर का द्वार। ये ठीक वही जगह है जहां गंगा नदी पहाड़ों से उतरकर पहली बार मैदानी इलाकों को छूती है। वैसे एक छोटी सी टिप, ऐसे पवित्र स्थानों में प्रवेश करते समय सादे और शालीन वस्त्र पहनना सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि ये भीतर की विनम्रता को दर्शाने का एक सुंदर तरीका है। मैंने अपनी डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था कि पानी की ठंडक सिर्फ त्वचा पर नहीं, बल्कि सीधे आत्मा तक पहुंचती है। एक सोलो ट्रैवलर के तौर पर वो शांति कमाल की थी। वहां सदियों का विश्वास और पवित्रता सीधे हिमालय से बहकर आ रही थी। गंगा स्नान सिर्फ एक कर्मकांड नहीं लगा, बल्कि एक गहरा आत्मसमर्पण था। और हां, स्नान के बाद स्थानीय ताजी मिठाइयों के साथ वो सादी पूड़ी सब्जी खाना, यकीन मानिए, शरीर को एक अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हरिद्वार का धड़कता हुआ दिल है, हर की पौड़ी। स्थानीय पौराणिक कथाओं की माने तो समुद्र मंथन के दौरान ठीक इसी जगह पर अमरता के अमृत की बूंदें गिरी थीं। ये नज़ारा उस असीम विश्वास का जीता जागता सबूत है जो अनंत काल से चला आ रहा है और आज भी शांति की तलाश में आए यात्रियों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। यहीं पर एक बेहद मार्मिक और गहरी परंपरा भी देखने को मिलती है, जिसे अस्थि विसर्जन कहते हैं। ये परिवारों द्वारा बहती नदी को अस्थियां सौंपने की एक प्राचीन प्रथा है। ये इस उम्मीद का प्रतीक है कि शरीर प्रकृति में वापस लौट जाएगा और आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिलेगी। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। और फिर जब शाम होती है तो ये पूरी जगह गंगा आरती की भव्यता में डूब जाती है। जरा इमेजिन कीजिए, वैदिक भजनों की लयबद्ध ध्वनि गूंज रही है और पानी पर तैरते अनगिनत तेल के दिए बिल्कुल आसमान के सितारों जैसे लग रहे हैं। हवा में ही एक अलग तरह की भक्ति महसूस होती है। ये एक ऐसा दृश्य है जो मन को एक असीम जादुई शांति से भर देता है। सेक्शन 2, दूसरा दिन, हिमालयन आश्रम रिट्रीट। दूसरे दिन समर्पण की इस भावना को और गहरा करने का समय था, जो हमें इस क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों और आश्रमों की ओर ले गया। डायरी के दूसरे दिन की एंट्री कुछ ऐसी थी। यहाँ का हर पत्थर, हर इमारत एक पौराणिक कहानी सुनाती है। दरअसल ये जगह सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के बारे में नहीं है, ये आस्था का एक जीवित इतिहास है जिसे पत्थरों पर उकेरा गया है। हर जगह की अपनी एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा है। मैंने कुछ बेहद खास जगहों को अपने लिस्ट में रखा था। मनसा देवी मंदिर, गायत्री परिवार का शांति कुंज, और फिर दक्ष मंदिर, जो कि सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर है। इसके अलावा त्रिवेणी घाट, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम होता है। और इन दर्शनों के बीच आश्रम का वो सादा पारंपरिक खाना, वही दाल चावल और ताज़ी सब्जियां। सच कहूं तो उसने आत्मा और शरीर दोनों को तृप्त कर दिया। आगे बढ़ते हुए ये शांत नज़ारा देखिए। ये ऋषिकेश के तट हैं, हिमालय की तलहटी में बसा ये शहर जिसे दुनिया भर में योग की राजधानी कहा जाता है। नदी के किनारे चुपचाप बैठकर सिर्फ बहते पानी की आवाज सुनना, वो अपने आप में एक बहुत ही गहरा ध्यान है। सेक्शन 3, तीसरा दिन, द बीटल्स सैंक्चुरी। तीसरा दिन हिमालय की कच्ची प्रकृति और ध्यान के एक बहुत ही ऐतिहासिक सफर का एक जबरदस्त मिक्स था। मैंने उस दिन लिखा था कि कैसे नदी पार करते ही आश्रम की खामोशी उस घने जंगल के साथ एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट बनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 84 कुटिया की, जिसे मशहूर बीटल्स आश्रम भी कहा जाता है। फरवरी 1968 में मशहूर इंग्लिश रॉक बैंड द बीटल्स ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यानी भावातीत ध्यान के लिए यहीं आए थे। इस जगह के माहौल को मशहूर संगीतकार माइक लव के इस कोट से बेहतर कोई नहीं समझा सकता।
उन्होंने कहा था कि इस संतों की घाटी में साफ महसूस होता था कि लोग प्राचीन काल से यहाँ ध्यान करने आते रहे हैं। ये एक प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत है जो इस जगह के शांत और कालातीत शक्ति पर मुहर लगाता है। अच्छा, सिर्फ आश्रम ही नहीं, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी जबरदस्त है। सुबह 5:30 बजे उठकर 820 वर्ग किलोमीटर में फैले राजाजी नेशनल पार्क को देखना क्या अकल्पनीय अनुभव था। एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर और पक्षियों की 315 से ज्यादा प्रजातियां। प्रकृति का ऐसा अछूता और शांत रूप शायद ही कहीं और देखने को मिले। और आश्रम से वापस आते वक्त का ये नज़ारा देखिए। नदी के किनारों को जोड़ने वाले ऐसे चमचमाते सस्पेंशन ब्रिज जैसे कि प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला और राम झूला इस क्षेत्र की असल पहचान है। इन झूलते पुलों पर चलते हुए नीचे बहती गंगा और चारों ओर ऊंचे पहाड़ों को देखना बस दिल जीत लेता है। सेक्शन 4, चौथा दिन, पवित्र अरुणाचल पहाड़ी। अब हमारी डायरी हमें सीधे तमिलनाडु ले जाती है, जहां का माहौल एकदम अलग है। बर्फीले पानी से निकलकर अब हम दक्षिण भारत की ज्वलंत भक्ति की ओर मुड़ रहे हैं। चौथे दिन की डायरी में सबसे अहम बात यही थी कि पहाड़ अपने आप में ही मंजिल है। तिरुवन्नामलाई का हृदय, ये पवित्र अरुणाचल पहाड़ी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक प्रमुख शैव तीर्थ स्थल है। हजारों सालों से सन्यासी यहाँ खींचे चले आते हैं। और हाँ, दर्शन के बाद केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला पारंपरिक दक्षिण भारतीय शाकाहारी भोजन, सादगी और स्वाद का वो बेहतरीन मेल कभी नहीं भुलाया जा सकता। शहर के ठीक ऊपर उठती हुई इस राजसी अरुणाचल पहाड़ी को देखिए। स्थानीय मान्यताओं और प्राचीन तमिल साहित्य के अनुसार भगवान शिव साक्षात इसी पर्वत के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मांडीय संतुलन के एक उग्र प्रतीक के रूप में इसकी दमदार उपस्थिति शहर के हर एक कोने से साफ महसूस होती है। और इसी वजह से यहाँ गिरिवल्लम या प्रदक्षिणा का इतना महत्व है। पूर्णिमा की रात को तीर्थयात्री नंगे पैर इस पवित्र पहाड़ी के चारों ओर 14 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। ये कोई आम सैर नहीं है, ये बाहरी दुनिया से कटकर अपने भीतर की यात्रा करने की एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सेक्शन 5, पांचवां दिन, गोवा में शांति की खोज। इस पर्सनल जर्नल के आखिरी दिन हम चलते हैं पश्चिमी तट की ओर, ताकि इस समृद्ध धरती में आत्मा को एक शांत ठहराव मिल सके। आत्मसमर्पण की जो थीम हमारी पूरी यात्रा में थी, वो गोवा में एक नया ही रूप ले लेती है। ये राज्य के पुराने हरे भरे मसाला बागानों के भीतर शांति खोजने के बारे में है। उस सुगंधित हरियाली के बीच बैठकर बस पृथ्वी की प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाना, सही मायनों में यही यहाँ का ध्यान है। ये पारंपरिक खेत आज भी कमाल हैं। पुर्तगालियों के समय से मसाला व्यापार का केंद्र रहे ये बागान आज भी 100% जैविक खेती करते हैं। चाहे वो सवोई के 200 साल पुराने खेत हो या तांशीकर का जैविक वेनिला, बिना किसी छेड़छाड़ के प्रकृति को पनपते हुए देखना एक अलग ही सुकून देता है। और जब इन्हीं ताज़े मसालों और नारियल के दूध में पका हुआ स्थानीय शाकाहारी भोजन खाने को मिले, तो वह प्रकृति से सीधे जुड़ने का एक और अद्भुत अनुभव बन जाता है। अगर हम इन दो जगहों की तुलना करें, तमिलनाडु की वो उग्र और ज्वलंत सामूहिक भक्ति और दूसरी तरफ गोवा के खेतों की वो एकांत शांत हरियाली, ये शांति तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग लेकिन समान रूप से शक्तिशाली रास्ते हैं। एक हमें आग की तरह प्रज्वलित करता है, तो दूसरा हमें धरती की तरह एक गहरा ठहराव देता है। इस 5 दिवसीय यात्रा को खत्म करते हुए मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। बर्फीली गंगा से लेकर दक्षिण के पहाड़ों और पश्चिमी तट के गर्म मसालों के खेतों तक प्रकृति की लय में जो समर्पण हमने देखा, उसे हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं, हम वो शांति अपने भीतर कैसे ला सकते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा और तब तक के लिए अपनी आध्यात्मिक खोज जारी रखिए।